कट्टरता के मायने क्या है, वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। वो बाइट सुनिए आप पहले। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश थे। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करेंगे। अपनी बात रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्सपर्सन तो नहीं है। एक बात बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा। एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा, और आप कट्टरता के साथ नहीं है। ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूं, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूं। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत, तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही, और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे, और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसे आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है अमीश, ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, और मैं चाहता हूं कि अखंड भारत बने। वो भारत का अभी जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए, इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने एक महिला, इसी बाइट में एक महिला के लिए, इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी करो, फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया। अमीश, बोलिए। मैंने इनको आप हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़, और उसके बाद 250 सीटें, और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं। अच्छा, ये भाई अखंड तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है। जातियों में यार ये कोई ऐसे कोई ना होता है, बोला ना आपने। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए, अपनी बात को बोलिए। जातियों में रहना बट चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगू यार, अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बनाकर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। यह निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं, या हिंदू होकर, या इस मानसिकता के गुलाम होकर, से आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? बात करते हैं आप देश में रहकर क्या पाकिस्तान से सांसद लाएंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं डॉक्टर जमाई। अगर मैं क्यों बोला, ये क्या आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? अगर इस देश में हमारे सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? ऑल ऑडियोज डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ज है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए। आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात, सांप्रदायिकता यह है कि जब यह देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। सांप्रदायिकता यह है। इसके देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति मुसलमान हुआ है, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं, आप ऐसा अखंड भारत नहीं चाहते जिसमें सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना। आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? बताइए। मैं चाहता हूं अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चलकर रहेगा, और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत कर नहीं पा रहे हैं। इस देश के करोड़ों देशवासियों की ये सपना है कि भारत अखंड भारत बने। ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश टूट गया, ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, देन साजिद, ये मेरी देशभक्ति है। ये बड़ी देशभक्ति दिख रही है आपकी, जिसमें आप
आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, किससे आपने का नाम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि वो लंगोट लेके भागेगा, वो हनुमंत भक्त लंगोट लेके भागेगा। आपने बोला 2012 में रामदेव बाबा के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये ख्याली नहीं, आपने किसी धर्म गुरु के बारे में भी बोला। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको इजाजत किसने दी है बोलने की? इजाजत किसने दी आपको बोलने सर की? हमने किसी का नाम नहीं लिया। अमीर जी, ये लेकिन ये ख्याली- राजनीतिक बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं जी। ख्याली पुलाव पकाने वाले इस बात का ध्यान अब आपकी रखें। तैयारी क्या है जी? 2024 के अंदर ये तो दूसरी तैयारी कर रहे हैं। मैं वो कह उसी रहे हैं की कि तैयारी बता रहा हूं। प्रधानमंत्री हो जाएगा, लंगोट लेके बाबा भागेंगे। क्या नहीं, 2024 में लंगोट अखंड भारत बन जाएगा क्या? बाबा तो यही रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के समर्थक उतर गए तो। एक बात। दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी औकात, है इनकी औकात, है इनकी औकात। हम उसको भारत में ले आएंगे। अखंड भारत में शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड भारत डॉक्टर भाई, आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोगों का सपना है कि इस देश पर कब्जा हो, आपका जो विचार है यही आपका सबसे बड़ी एक ऐसी कामना है। मैडम, आपने अपनी बात को रखा। अब ये देखिए लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। देश तोड़ने की बात आप करते हैं। देश विरोधी लोग। आप तो लंगोट लेके बाबा को भगवा रहे हैं विरोधी लोग ना। हैं। जी जी। अभी प्रेम भाई ने दो बातें कही, बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। मैं तो कहता हूं कि उनके 1000 टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो। और हम वो अगर 1 इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला करेंगे। सुनिए, और दूसरी बात, सुनिए, अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है। और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। ना ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है, देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मेरी गिनती अगर सही है 56-57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो यह है कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें देश की चिंता है, देश की प्रगति में। सवाल पूछा मैंने कि लोकतांत्रिक देश बताइए। सुनना चाह रहे हैं, बता रहा हूं। अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा। मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया। एक दिखाया ना आपको, एक दिखाया ना। आउट ऑफ 57 मुझे आउट ऑफ 57 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट। जी, बिल्कुल कहा। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है पता तुम्हें? कोई एक वो गंगा यमुनी तहजीब, दोनों बह गई उसमें, 3 तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा जमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, नहीं, उसी में तहजीब दिया गया ना, वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा, और छोड़ दीजिए, दमोह देख लीजिए, और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में, तब आपका ये हाल है। चलिए।